बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले खबर शामिल करें। पंजाब के अस्पतालों में बच्चों में कैंसर के इलाज का बढ़ता दबाव। चिल्ड्रन अस्पताल में जदीद पीडियाट्रिक रेडियोथेरेपी यूनिट के क्याम का फैसला किया गया है, जबकि बच्चों में कैंसर के इलाज में बड़ी मदद मिलेगी। रेडियोथेरेपी यूनिट 5 कनाल अराजी पर कायम किया जाएगा। रेडियोथेरेपी यूनिट के क्याम से बच्चों के कैंसर के इलाज में बड़ी मदद मिलेगी। दस्तावेजात के मुताबिक चिल्ड्रन अस्पताल के साथ मौजूद मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन की 5 कनाल अराजी पर यूनिट कायम किया जाएगा। निगरान काबीना ने वसीतर अवामी मुफाद में मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन लाहौर को अराजी महकमा सेहत को मुंतकिल करने के अहकाम दिए हैं। कमेटी के तयन शुदा रेट्स की अदायगी पर जमीन की मुंतकली की जाएगी। साफ पानी घर घर पहुंचेगा। यूनिसेफ और वासा का नया मंसूबा। पंजपीर शादीपुरा में नई वाटर सप्लाई लाइन बिछेगी। वासा 8000 फुट वाटर सप्लाई लाइन बिछाएगा। यूनिसेफ वासा को 2 करोड़ माली इमदाद फराहम करेगा। वासा 8000 फीट वाटर सप्लाई लाइन बिछाएगा। नई सप्लाई लाइन के लिए यूनिसेफ वासा लाहौर को 2 करोड़ रुपए की माली इमदाद फराहम करेगा। प्लान के मुताबिक मंसूबा 2 से 3 माह में मुकम्मल किया जाएगा। MD वासा ने कहा कि मंसूबे की तनसीब से पंजपीर शादीपुरा अजीज भट्टी टाउन की 10,000 से ज्यादा आबादी मुस्तफीद होगी। नुमाइंदा यूनिसेफ सबाहत अमरीन का कहना था कि यूनिसेफ वासा की मुआशी और तकनीकी मामलत जारी रखेगा। वासा हुकाम के मुताबिक यूनिसेफ ने यूनियन कौंसिल ग्वालमंडी और यूनियन कौंसिल सांदा कला में भी वाटर सप्लाई लाइन लगाने में दिलचस्पी का इजहार किया है। वक्त का मुकाबला सख्त। CBD हुकाम के लिए 6 रोज में मंसूबा 100% मुकम्मल करना बड़ा चैलेंज बन चुका। वजीर आला को दी गई नई डेडलाइन में 6 रोज बाकी रह गए। CBD ने बुलेवार्ड मंसूबे पर 3 गुना वर्कफोर्स के साथ काम शुरू कर दिया। कलमा चौक से फिरदौस मार्केट की जानिब अंडरपास की नई बैरल पर काम जारी है। बैरल की कारपेटिंग के लिए बेस वर्क, दीवारों की फिनिशिंग का अमल भी जारी है। अंडरपास की फेशियल वॉल्स, ड्रेन वर्क, लेन मार्किंग का काम भी किया जा रहा है। PHA की जानिब से अंडरपास के ऊपर और नीचे प्लांटेशन, लैंडस्केपिंग और हार्टिकल्चर वर्क भी किया जा रहा है। मैन बुलेवार्ड पर मरकजी ग्रीन बेल्ट्स की बहाली का काम भी जारी है। वजीर आला ने गुज़िश्ता दौरे के दौरान मंसूबे की 100% तकमील के लिए डेडलाइन मांगी। CBD हुकाम की जानिब से वजीर आला को 5 मई की डेडलाइन दी गई। इससे कबल 23 मार्च और 18 अप्रैल की डेडलाइन गुजर चुकी है। रिवर फ्रंट रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी मंसूबे को बर वक्त पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए कोशिश। फेज 1 की लैंड प्रिक्योरमेंट मुकम्मल कर ली गई। डेप्यूटी डायरेक्टर लैंड का कहना है 41 किलोमीटर रिवर फ्रंट जमीन को मरहलावार खरीदा जा रहा है। डेप्यूटी डायरेक्टर लैंड कर्नल रिटायर्ड लुकमान सुल्तान ने सिटी 42 से गुफ्तगू में कहा है कि फेज 1 की जमीन पर फायर बे, चहारबाग जैसे बड़े मंसूबे लॉन्च किए गए हैं। दीगर फेज में भी जमीन प्रोक्योरमेंट का सिलसिला जारी है। 41 किलोमीटर रिवर फ्रंट बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी का मरकज साबित होगा। अभी हमारा फेज 1 के ऊपर काम शुरू है और उसके अंदर हमने जो ज़मीन है फेज 1 के अंदर उस पर मुख्तलिफ हमारी जो है तरजीहात हैं। उसमें पहली तरजीह तो ये है कि दोनों साइड के रिवर के ऊपर काम हो और रिवर जब काम आपका कंप्लीट होगा तो उसके साथ फिर इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनता जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि रिवर फ्रंट प्रॉपर्टी दुनिया के सरमायाकारों की पसंदीदा जमीन है। एंटरटेनमेंट सिटी, कमर्शियल, रेजिडेंशियल जोन, इंडस्ट्रियल जोन समेत दीगर स्टेट ऑफ द आर्ट सहूलियात फराहम की जाएंगी। साबिक वज़ीर आला परवेज इलाही के घर पुलिस रेड के दौरान मुज़ाहमत और पुलिस पर हमले का मामला। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने 2 मुल्जिमान को उम्र रसीदा होने की बिना पर मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया। 17 मुल्जिमान को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया गया। वकला ने मुल्जिमान की बदस गिरफ्तारी दरख्वास्त जमानत दायर कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज एजाज अहमद भुट्टर ने केस की समाअत की। परवेज इलाही के घर पुलिस रेड के दौरान मुज़ाहमत करने वाले 19 मुल्जिमान को पेश किया गया। पुलिस ने मुल्जिमान से डंडे सोटे बरामद करने के लिए जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। मुल्जिमान के वकील आमिर सईदरान ने दलाइल में कहा, मुल्जिमान परवेज इलाही के घरेलू मुलाजमीन हैं, बेगुनाह हैं, मुकदमे से डिस्चार्ज किया जाए। अदालत ने मुल्जिम मुबारक शाह और मोहम्मद नवाज को उम्र रसीदा होने की बिना पर मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया और करार दिया ये दोनों मुल्जिमान परवेज इलाही के माली और ड्राइवर हैं। उम्र भी ज्यादा है, लगता नहीं कि इन्होंने मुज़ाहमत की होगी। अदालत ने जिस्मानी रिमांड की सजा मुस्तरद करते हुए दीगर 17 मुल्जिमान को जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। अदालत ने बाद अज़ गिरफ्तारी दरख्वास्त से जमानत पर प्रोसिक्यूशन को 2 मई के लिए नोटिस जारी करते हुए रिपोर्ट तलब कर ली है। एंटी करप्शन और पुलिस की जानिब से सदर PTI चौधरी परवेज इलाही के घर छापा मारने का मामला। चौधरी परवेज इलाही के बेटे रासिख इलाही की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई।
रासिक इलाही की दरख्वास्त में पंजाब हुकूमत, डीजी एंटी करप्शन और एसएसपी ऑपरेशन समेत दीगर को फरीक बनाया गया। रेड करने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई और घर पर रेड से रोकने का हुक्म जारी करने की इस्तदा की गई है। मौक़िफ़ अख्तियार किया गया कि जमानत के बावजूद ज़हूर इलाही घर पर ऑपरेशन किया गया और हिरासा किया गया। अदालत से इस्तदा की गई है कि इस मुकदमे के अलावा अगर कोई FIR दर्ज है तो अदालत के रूबरू पेश की जाए। दरख्वास्त में मजीद इस्तदा की गई है कि अदालत ज़हूर इलाही रोड क्लियर करने और पुलिस को हटने की हिदायत जारी करे। अदालत हिफाजती जमानत की मियाद मुकम्मल होने तक परवेज इलाही की गिरफ्तारी रोकने का हुक्म दे। दरख्वास्त के हतमी फैसले तक फैमिली मेंबरान की गिरफ्तारी की इस्तदा की गई। मजीद खबरें शामिल होंगी, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। अवामी सवारी के हवाले से अवामी सवारी भी अब अवामी न रही। होंडा ने मोटरसाइकिल्स की कीमतें मजीद 5 से 15 हज़ार तक बढ़ा दी हैं। शहरियों की कुव्वत खरीद जवाब दी गई। होंडा ने 5,000 रुपए इजाफे से होंडा 70cc की कीमत 1,54,900 रुपए कर दी, जबकि 5,000 इजाफे से सीडी ड्रीम 1,65,900 में दस्तयाब होगी। 6,000 इजाफे से प्राइडर 2,03,900, 7,000 इजाफे से CG 125 2,29,900 और 10,000 इजाफे से CG 125 स्पेशल 2,75,900 की मिलेगी। इसी तरह 15,000 इजाफे से CB 125 F 3,80,000 इजाफे से CB 150 F 4,73,900 रुपए में दस्तयाब होगी। एक साल के दौरान अवामी सवारी की कीमतों में 2 गुना के करीब इजाफा हुआ है। पंजाब में दर्जा चहारुम की अरसा दराज से खाली आसामियों को ख़त्म करने का फैसला। खाली आसामियों पर भर्तियां करने की बजाय इन आसामियों को ही ख़त्म कर दिया जाएगा। बेरोजगारों को रोजगार देने की बजाय पंजाब में दर्जा चहारम की सैकड़ों असामियों को खत्म करने का फैसला किया गया है। महकमा खजाना पंजाब ने 80 से ज्यादा महकमों से दर्जा चहारम की खाली पोस्टों की तफसीलात मांग ली हैं। पंजाब के तमाम सूबाई महकमे बशमूल गवर्नर हाउस और ऐवान वज़ीर-ए-आला 5 मई तक तफसीलात जमा कराएंगे। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने 20 अप्रैल को तमाम सूबाई महकमों के सेक्रेटरीज को खाली असामियां खत्म करने का टास्क दिया था। पंजाब में ग्रेड 1 से ग्रेड 4 तक सैकड़ों असामियां खाली हैं। मुस्लिम टाउन चौक नशइयों की अमाजगाह बन गया। खवातीन और मर्द चौक में बैठकर नशावर अद्वियात इंजेक्शंस का इस्तेमाल करने लगे। इंतजामिया की खामोशी कई सवाल उठा रही है। मुस्लिम टाउन चौक में नशइयों ने डेरे डाले हुए हैं। नशइयों का कोई पूछने वाला नहीं। नशा फरोख्त करने वालों और खरीदने वालों ने मुस्लिम टाउन को अपना कारोबारी मरकज बना लिया है। शहरियों का कहना है कि इंतजामिया की खामोशी दाल में कुछ काले का इशारा देती है। तुलबा कहते हैं कि ये जगह गुजर का है। शहरियों को भी सड़क क्रॉस करने में भी शदीद अजियत का सामना है। कारां ले गड्डियां ले वड्डियां गड्डियां ले आंदे ने, कोई दे के जांदा है, कोई लै के जांदा है। जिन्ना कोल होंदा है समान और पिछे पिछे फिरदे होंदे ने। हर काम उत्थे जगह जगह दे मनशार गलियां दे विच अल्लाह ताला ही है मुस्लिम टाउन मोड़ ते मेहरबानी करे। नहर ते भी सारा कुछ ऐही हाल है। शहर के मसरूफ मुस्लिम टाउन में डेरे डाले हुए नशई इंतजामिया की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। कैमरामैन टीपू मुनीर के साथ तौकीर अकरम, सिटी 42। यतीम खाना आरिफ चौक के मकीनों ने गैस की बंदिश के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना है कि 2 माह से चूल्हे बंद पड़े हैं। महंगाई के दौर में महंगी LPG नहीं खरीद सकते। उधर शाहदारा के रिहायशियों ने चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस इस्तेमाल करने पर पुलिस के खिलाफ एहतजाज किया। यतीम खाना के इलाका आरिफ चौक के रिहायशी 2 माह से गैस की अदम फराहमी के बायस मुश्किलात का शिकार हैं। शहरियों ने गैस की अदम दस्तयाबी के खिलाफ एहतजाज किया। शहरियों को कहना था, एक तरफ महंगाई जबकि दूसरी तरफ सुई गैस की फराहमी मुअत्तल है। महंगी LPG खरीदने की सकत नहीं। सुई गैस इंतजामिया मुतादिद दरख्वास्तों के बावजूद गैस बहाली नहीं कर रही। शहरियों ने आला हुक्काम से मुतालबा किया कि सुई गैस बंदिश का नोटिस लेकर फौरी बहाली के अहकामात जारी किए जाएं। शादरा के रिहायशियों ने सब इंस्पेक्टर CIA शादरा जुल्करनैन के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने लाहौर प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन ने इल्जाम आयद किया कि सब इंस्पेक्टर जुल्करनैन इनके खिलाफ झूठी कार्रवाइयां कर रहा है। पुलिस एहलकार बगैर वारंट घरों में घुस जाते हैं, जाली पर्चे काटे जाते हैं। मुजाहिरीन ने आला हुक्काम से SI जुल्करनैन के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा भी किया। फतेहगढ़ मेन बाजार में सुई गैस पाइपलाइनों की तब्दीली का मंजूर इल्तवा का शिकार हो गया। खुदाई के बायस बिखरे मलबे ने ताजरों का कारोबार ठप कर दिया। मक्कीनों को भी आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है। फतेहगढ़ के रिहायशियों और ताजरों का कहना है कि मेन बाजार में 2 माह कबल सुई गैस पाइप लाइनों की तब्दीली का मंसूबा शुरू किया गया। इंतजामिया खुदाई करके चंद दिन बाद गायब हो गई। मंसूबा ताहाल अधूरा पड़ा है। ताजरों का कहना है कि खुदाई के बायस बिखरे मलबे ने कारोबार तबाह कर दिया। राहगीरों को भी आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात हैं।
गाड़ियां बर वक्त रजिस्टर्ड ना करवाने और टैक्स की अदायगी ना करने वालों को सड़क पर रोक लिया जाएगा। टोकन टैक्स ना दहिंदा नौ रजिस्टर्ड गाड़ियों के टायर्स को मौके पर शिकंजा लगाकर लॉक कर दिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन और टैक्स की अदायगी तक जान नहीं छूटेगी। महकमे एक्साइज ने शहर में 1,65,000 टोकन टैक्स से नादहिंदा और हजारों नॉन रजिस्टर्ड गाड़ियों के टायर लॉक करने का फैसला कर लिया। डायरेक्टर एक्साइज रीजन सी चौधरी मोहम्मद आसिफ ने कहा कि शहर में 9 मुकामात पर नाकाबंदी करके डिफॉल्टर्स गाड़ियों के मखसूस लॉकर से टायर लॉक करके मौके पर रोका जा रहा है। बड़ी डिफॉल्टर्स गाड़ियों के मालिकान की गिरफ्तारी और रजिस्ट्रेशन मनसूखी भी अमल में लाई जाएगी। सरकारी, नीम सरकारी और प्राइवेट गाड़ियों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। सुबह 8 बजे से शुरू होने वाली नाकाबंदी के जरिए 350 से ज्यादा नादहिंदगान के चालान किए गए और 9 गाड़ियां बंद की गई। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर तवाराई इंजीनियर खुरम दस्तगीर ने मुलाकात की। इस दौरान सियासी सूरत हाल और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इंजीनियर खुरम दस्तगीर ने वज़ीर आज़म को पावर सेक्टर में जारी तरक्याती मनसूबों के बारे में ब्रीफ किया। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि मौसम गर्मा में बिजली की तरसील में नुमाया बेहतरी के लिए मौसर इक़दाम किए जाएँ। शहबाज शरीफ ने कहा कि बिजली की तरसील के लिए नई ट्रांसमिशन लाइन्स पर जारी काम जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाएगा। डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्रीज डिफेंस में आलमी हफ्ता हिफाजती टीकाजात से आगाही के लिए वॉक हुई। निगरान सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम ने क़यादत की। निगरान सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम की ज़ेर क़यादत डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्रीज डिफेंस में आगाही वॉक का इनेकाद किया गया। डॉक्टर जावेद अकरम ने लेबॉर्ट्रीज में मुख्तलिफ शोबाजात का दौरा करके तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया। DGLDA मोहम्मद अली रंधावा के ज़ेर सदारत जारी तरक्याती मनसूबों का जायजा लेने के लिए इजलास हुआ। मेट्रो बस के शाहदरा से कालाशाह काकू तोसी मनसूबे के डिज़ाइन का जायजा लिया गया। चीफ इंजीनियर इसरार सईद खान और नेस्पाक इंजीनियर ने ब्रीफिंग दी। इजलास में एडिशनल DG हेडक्वार्टर इमरान अली, चीफ इंजीनियर इसरार सईद खान, नेस्पाक इंजीनियर और मुतल्लिका अफसरान ने शिरकत की। DG को शाहदरा मल्टी लेवल फ्लाई ओवर मनसूबे पर ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग में बताया गया कि शाहदरा फ्लाई ओवर पर दिन रात काम जारी है। ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए इजाफी नफरी तैनात है। आगे बढ़ते हुए खबर शामिल करें। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां मोहम्मद नुमान की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। इजलास में खवातीन कारकुनों की तंजीम साजी और इंतखाबी सरगर्मियों पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास में नून लीगी खवातीन कारकुनों की बड़ी तादाद शरीक हुई। सदर खवातीन विंग लाहौर सादिया तैमूर ने खवातीन की तंजीम साजी से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी। चेयरमैन लेस्को बोर्ड हाफिज मियां नुमान से साबिक MPA गजाली सलीम भट्ट की मुलाकात। हल्का के मसाइल के हल के मुताल्लिक तबादला ख्याल किया गया। साबिक MPA गजाली सलीम भट्ट ने गुलबर्ग में चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लेस्को हाफिज मियां मोहम्मद नुमान से मुलाकात की। हल्का में लेस्को से मुतल्लिका मसाइल के हल पर भी गुफ्तगू हुई, जबकि सियासी सूरत हाल के बारे में भी मुशावरत की गई। SSP इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनुष मसूद चौधरी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। इजलास में ज़ेर तफ्तीश मुकदमात, इश्तिहारी मुजरमों की गिरफ्तारी और चलानों की शरह का जायजा लिया गया। पुलिस लाइन्स किला गुजर सिंह में मुनक़दा इजलास में जेंडर सेल समेत तमाम थानों के इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन ने शिरकत की। महकमा लाइफ स्टॉक पंजाब का कटापाल स्कीम के लिए एहसन इक़दाम। स्कीम के तहत 1800 जानवरों की देखभाल के लिए मवेशी पाल अफराद को 92 लाख रुपए के चेक तकसीम कर दिए गए। पंजाब में कटापाल और कटा बचाओ स्कीम जारी है, जिसके तहत मवेशी पाल अफराद को रकम तकसीम कर दी गई है। महकमा लाइफ स्टॉक के हुक्काम के मुताबिक मवेशी पाल हजरात में 92,50,000 रुपए के चेक तकसीम कर दिए गए हैं। फाउंटेन हाउस के ज़ेरे तमाम आगाही सेमिनार हुआ। खवातीन की ज़हनी सेहत के मसाइल और उनके हल के हवाले से गुफ्तगू हुई। सेमिनार में कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट डॉक्टर साइमा नियाज, एग्जेक्टिव मेंबर फाउंटेन हाउस डॉक्टर शाहिद एजिया, MS डॉक्टर सैयद इमरान मुर्तज़ा ने खुसूसी शिरकत की, जबकि मरीजों की फैमिलीज और दीगर अफराद ने भी शिरकत की। डॉक्टर साइमा नियाज ने कहा, ज़हनी सेहत से मुराद जिस्मानी, जज्बाती और रूहानी तौर पर तवाज़ुन तलाश करना है। लाहौर के दौरे पर आई रज़ाक
क्रिकेट क्लब चमन को शाइनिंग क्रिकेट क्लब ने 4 विकेटों से मात दे दी, जबकि न्यू इत्तेफाक क्रिकेट ग्राउंड फैसलटाउन में खेले गए मैच में राजी क्रिकेट क्लब चमन ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 35 ओवरों में 280 रन बनाए। मेहमान टीम की जानिब से जका खान ने शानदार बैटिंग करते हुए 105 रन की इनिंग्स खेली। शेख एजाज मेमोरियल बैडमिंटन टूर्नामेंट में मजीद 2 मैचों का फैसला मुदस्सर रियाज मलिक और बिलाल अहमद ने मैच जीत लिया। निश्तर पार्क जिम्नेजियम हॉल में खेले गए पहले डीजी सोशल वेलफेयर मुदस्सर रियाज मलिक और बिलाल अहमद की जोड़ी ने सुहेल मसूद और मोहम्मद इशफाक को मात दी। फातेह जोड़ी ने एक के मुकाबले में 2 सेट से फतह हासिल की। दूसरे मैच में राना इरफान और इमरान राठौर की जोड़ी ने मोहम्मद तौकीर और मोहम्मद आबिद के खिलाफ एक के मुकाबले में 2 सेट से कामयाबी हासिल की। निश्तर पार्क जिम्नेजियम हॉल में खेले गए पहले डीजी सोशल वेलफेयर मुदस्सर रियाज मलिक और बिलाल अहमद की जोड़ी ने सुहेल मसूद और मोहम्मद इशफाक को मात दे दी है। आगे बढ़ते हुए खबर शामिल करें। नेशनल इमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप लाहौर जिमखाना के मोहम्मद शोएब ने जीत ली। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने इख्तितामी तकरीब में खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। नेशनल इमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप लाहौर जिमखाना के मोहम्मद शोएब ने अपने नाम कर ली है। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान इख्तितामी तकरीब के मेहमान खसूसी थे। ग्रॉस कैटेगरी में मोहम्मद शोएब 4 राउंड में मजमूई स्कोर 294 के साथ फाते रहे, जबकि दूसरी पोजीशन भी लाहौर जिमखाना के सलमान जहांगीर ने हासिल की, जबकि अहमद जफर हयात तीसरे नंबर पर रहे। सुमैर इफ्तिखार पहले, नुमान असगर दूसरे और गुलाम कादिर तीसरे नंबर पर रहे। लेडीज टाइटल डिफेंस राया की परखा एजाज के नाम रहा। ग्रॉस इवेंट में परखा एजाज का स्कोर 229 रहा। कराची एयरमैन क्लब की अनिया फारूक दूसरे और डिफेंस राया के रिमशा एजाज तीसरे। लेडीज के नेट इवेंट में हमना अमजद पहले, बुशरा फातिमा दूसरे और आमना टवाना तीसरे नंबर पर रहीं। सीनियर इमेच्योर ग्रॉस का टाइटल लाहौर जिमखाना के सरदार मुराद ने जीत लिया। पैरा टेबल टेनिस चैंपियनशिप इख्तिताम पजीर हो गई। 2 रोज़ा चैंपियनशिप में स्टैंडिंग और व्हील चेयर कैटेगरी के मुकाबले हुए, जबकि निश्तर पार्क जिम्नेजियम हॉल में खेले गए इवेंट के स्टैंडिंग कैटेगरी के फाइनल में पेशावर के अब्दुल्ला जान ने लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले नवीद अहमद को शिकस्त देकर इवेंट अपने नाम कर लिया। व्हील चेयर कैटेगरी के सिंगल्स इवेंट में मोहम्मद मुदस्सर ने असद मुर्तज़ा को मात दी। दोनों खिलाड़ियों का ताल्लुक लाहौर से है और कनेडियन नेशनल भी हैं। इसी तरह व्हील चेयर टीम इवेंट फाइनल में भी मोहम्मद मुदस्सर और असद मुर्तज़ा फाते रहे। उन्होंने एहसानुल्लाह, दानिश और अकमल खान को शिकस्त दी। स्टैंडिंग कैटेगरी टीम इवेंट का फाइनल मोहम्मद फारूक और नदीम अहमद ने जीत लिया। फातेह जोड़ी ने मोहम्मद इब्राहिम और अब्दुल्ला जान को मात दे दी। मारूफ समाजी शख्सियत गाजिउद्दीन बाबर और सदर पंजाब टेबल टेनिस एसोसिएशन इरफानुल्लाह खान इख्तितामी तकरीब के मेहमान खसूसी थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।